बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो है हम जो है क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले इंडो पाक जो है हिस्ट्री जो है ना वो कर रहे थे, तो इसको हम जो है ना इंशाल्लाह अभी जो है वो कंटिन्यू करते हैं और फिर उसको ये लेके जो है ना चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम अब मुगलिया सल्तनत जो है ना उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलो ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इब्राहिम लोदी से। तो इससे ना पहले जो थे सिकंदर लोधी, इसके दो बेटे थे। ठीक है, एक था बिलाल लोधी और एक था इब्राहिम लोधी। तो इन दोनों में आपस में जो है ना थ्रोन को लेके जंग हुई थी और इस तरीके ने इब्राहिम ने अपने जो है वो भाई को मार दिया था। ठीक है, और खुद जो है ना इसके ऊपर थ्रोन के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा अब्दुलरहमान, मैं ना सेंड कर दूंगा अदनान पीडीएफ भाई। आपको। तो आप जो है ना वहां से आप वो कर लेना, जो है ना प्रिपेयर कर लेना। अद, अदनान भाई। जी जी। अदनान भाई। जी जी। अदनान भाई, ये मुगल डायनेस्टी शुरू हुई हुई है हमारी। हाँ, आज हम मुगल डायनेस्टी शुरू करेंगे। ये ठीक है। पिछली पिछली क्या है? ये जो चल रही है डायनेस्टी, कौन सी है ये? ठीक है, ग्रामर का रूल भी कर दूंगा। अच्छा जी, आप वो ये मैं आपको ना नोट्स दे दूंगा, आप जो है ना सारे वो देख लेना। तो हम ना मुगल रूल जो है ना आज से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास टाइम कम है। तो हम जो है फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कि बैटल ऑफ पानीपत की हमने पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ना उसको याद रखना है कि जो पहले पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो कौन सी किस दरमियान हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है ना पीपीएससी में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एंड इब्राहिम लोदी था। तो अब उससे आगे बराबर है। अच्छा, अराइवल ऑफ बाबर, इसमें ना तो बहुत सी चीजें जो है ना पूछी जाती हैं। एक तो ये कि वो कौन से ना जो है ना इलाके से बिलोंग करता था, ये फरगना से जो है ना बिलोंग करता था। ठीक है, उज्बेकिस्तान का जो है ना एरिया था। उसके अलावा ना असल में ये हुआ था कि इससे पहले ना इब्राहिम लोदी ने ना, पीछे मैं आपको बात बताता चलूं कि इसने ऐसा किया था कि ये जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो नोबल थे ना, नोबल कौन थे? जो वजीर थे इसके इसके जो दरबारी थे, ठीक है, वजीर, बड़े तो और फाइज थे जो, इनके खिलाफ ना हमेशा जिस तरह के आप पाकिस्तान देख रहे हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बोलेगा, ठीक है, आपको पता ही है पाकिस्तान को ना डीप स्टेट कहा जाता है। तो आर्मी हमेशा कहते हैं रूल करती है, तो जो भी जिसके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता है ना, तो उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो हमेशा बाहर निकाल के फेंकती है। तो सेम एज पहले भी ऐसा होता रहा है। प्रेम लोधी ने ना जो है ना वो उसके खिलाफ थे, जो उसके दरबारी थे। ठीक है, इसलिए उसने जो है ना खुल्लम खुल्ला, जब उसका यहाँ आप देख लें, दौलत खान जो था जो रिमूव किया था, इस्लाम खान वो गवर्नर था, ये एक नोबल में से था। ये इलाका जो है करम नाइक में, तो उसमें जब इसे रिमूव किया तो इनके दरमियान जो है वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना फिर ये आलम खान और दौलत खान ने ना फिर ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट करती थी, और फिर बाबर को ना उन्होंने इनवाइट किया था कि वो इधर आए और आके ना रूल करे इधर सब कॉन्टिनेंट में, फरगाना और उज्बेकिस्तान से जो है ना वो बाबर जो है ना वो बिलोंग करता था। ठीक है, तो बाबर जहाँ से फरगाना से इलाका से आया था। ठीक है, उसने मुगल एम्पायर की जो है बुनियाद रखी थी। ठीक है, और नया ये तैमूर का डिसेंडेंट, ये अपने आप को ना तैमूरी खानदान कहते थे। इससे पहले भी ये जो आए थे ना, तो ये भी ये ना तैमूर खानदान से थे।
और बाबर ने 5 मरतबा जो है ना, पहले शाह को आपको ना पता हो कि 5 मरतबा जो है इंडिया के ऊपर ना इसने हमले किए थे, लेकिन बाकायदा तौर पर जहाँ पे अपनी हुकूमत जो है ना वो कायम नहीं की थी, लेकिन अब जो है उसने अपनी जो है हुकूमत कायम की। लेकिन जब ये आया ना इस वक्त, तो उसने जब स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ आया, और ये पहला था जिसने बड़े सगीर में गन पाउडर जो है ना वो यूज़ किया था। असल में ऐसा था कि जो इब्राहिम लोदी थी ना, उसके पास ना 1 लाख सोल्जर थे और 500 जो है ना हाथी थे, और उस दौर में हाथी जिसके पास होते थे ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना पार्टी समझी जाती थी, क्योंकि हाथी को आप कैसे, जो पुराने दौर में ना तलवार से, तीर से, मतलब उसको ना हाथी की बड़ी पावर थी। तो इसने जब, आपको पता है कि गन पाउडर जो है, मैंने भी बताया कि इसने सबसे पहले यूज किया, तो उन्होंने क्या किया, गन पाउडर जब ना हाथियों के ऊपर फेंका तो एकदम से आपको पता है कि धमाके हुए, आवाज हुई। तो फिर क्या हुआ, जो हाथी थे ना वो, अब सामने फौज है, उन्होंने जब गन पाउडर उसके ऊपर फेंके ना, तो पहली मर्तबा उसका सामना हुआ हाथियों का, पहले तो आवाज इतनी हुई, तो उन्होंने खुद फ्रंट लीड के ऊपर ना हमेशा हाथी होते थे। जिस तरीके से आज के दौर में अगर जंग हो, आज के दौर में नहीं, इससे पहले जो जिस तरह टैंक होते हैं, सबसे पहले टैंक होते थे, तो पहले सबसे पहले हाथी होते थे। तो जब इन्होंने गन पाउडर जो है ना फेंका, तो क्या हुआ कि हाथी ना वो भाग गए, और उन्होंने अपनी ही फौज को जो है ना कुचल के दिया। और इस तरीके से ना इसकी जो है इब्राहिम लोधी की जो है वो क्या हुई, पानीपत में जो है वो शिकस्त हुई। पानीपत तो पहले की लड़ाई 1526 है, उसके बाद जो है फिर 1556 भी है, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा वो किसके खिलाफ हुई और वो किसके साथ, इस तरीके से। ठीक है, बाबर ने जो है ना 1504 में ये काबुल को पहले उसने कन्क्वायर किया हुआ था, और फिर उसके बाद ये खैबर पास के थ्रू इंटर हुआ और सब कॉन्टिनेंट में आ गया। बाबर ने जब, मतलब आपको पता है कि काबुल में जब इसने, मतलब हाँ, जो हम हुकूमत की तो जंगी हुई थी, उसमें भी उसकी जो है ना काफी उसे नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ना, हाँ, और ये ना बड़ा हार रहा था इधर भी, जो बरसगीर में, लेकिन ना इसने अपने जो है फौजियों को इकट्ठा किया। ठीक है, और उन्होंने कहा ना, मैं आज के दौर में, मैं ना अगर आज जीत गया ना, तो मैंने ना शराब पीना छोड़ देनी है। तो उस दौर में ना बड़ा समझ जाता कि यार शराब पीना ये छोड़ देगा, हमारे लिए इतनी कुर्बानी देगा, जो है ना फौजी ने कहा। तो उनके दरमियान में मतलब ये बड़ा जोश वलवला पैदा हुआ, उन्होंने फिर जो है ना लड़ना स्टार्ट कर दी। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना आर्मी जो है ना इनकी जो है ना विन की। और इन 1957 ये एक और खानवा जो है ना, राणा सांगा, या आप लिख लें कि ये बैटल ऑफ खानवा, ये खानवा पूछी जाती है बीपीएससी में भी। राणा सांगा जो मेवाड़ का जो है रुकमरान था, और राजपटना और ये सेंट्रल एशिया उसके जरिए उसने विन किया था। ठीक है, उसके बाद ये देखें जहाँ भावलपुर के इलाके इस साइड से आया होता है, आपको पता है भावलपुर के साथ जो है ना ये बॉर्डर जो है ना हमारा लगता है, वहां से ये इंटर होता हुआ पहले इसने ना ये थोड़ा सा ही जो है ना हिस्से के ऊपर कब्जा किया था। आगे हम देखते हैं उसके बाद उसका जो बेटा था ना, हाँ, जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, मुगल एम्पायर का। ये असल में ये हुआ था कि इसकी जो हुई थी ना, जो इसकी डेथ हुई थी वो नेचुरल हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि है, यूनेस्को ने इसने एक बिल्डिंग बनवाई थी, उसके ऊपर ना वो गिर के ये ना मर गया था। अच्छा, उसके बाद है ज़हीरुद्दीन बाबर आया था, तो सिर्फ ये 4 साल ही जो है ना ये हुकूमत कर सका। ठीक है, तो ये बैठ लो, और इसने जो इसकी मीन जो है वो पूछा जाता है कि बाबर ने जो एक ना बाबरनामा जो है ना अदनान भाई, wrote। ये बाबर किस तरह मरा था? बाबर किस तरह मरा था? बाबर इसने ना एक, वो एक बनाई थी बिल्डिंग का, मुझे नाम याद नहीं है, ये वहां से ना गिर के मरा था। ठीक है, हुमायूं भी अच्छा ऐसे अच्छा अच्छा, गिर कर ठीक। मरा था। हुमायूं जो है ना वो सीढ़ियों से इसका जो बेट मतलब आ गया था, वो सीढ़ियों से गिर गिर के मरा था। और ये ना एक बिल्डिंग इसने बनाई थी, इंडिया में अभी भी है, मुझे अब नाम याद नहीं है, मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा। तो ये उससे गिर के मरा ये था। इन्होंने खुदकुशी तो नहीं की? नहीं नहीं, खुदकुशी तो नहीं नहीं की की थी, थी? नहीं की थी खुदकुशी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना बाबरनामा जो नोट किया, और उसके बाद इसने ना बाबरी जो है ना मस्जिद जो है ना वो कायम की थी। ठीक है, इसने, सॉरी हम उसी को पढ़ रहे हैं ना, मतलब सॉरी, जहीरुद्दीन बाबर इसका पूरा नाम था ना, उसने जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे नाम आएगा उसकी, जो है स्लाइड्स अभी खत्म नहीं हुई। ये उसके दौर में जो है ना खानवा और गाड़, ये डिफरेंट जो है ना बैटल हुई थी। इसके बाद उसने ना इसका बेटा फिर बाद में आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, ये 1530 से लेकर 1540 तक ना, ये जो है ना दूसरा जो है ना
क्या कहते हैं शेर शाह सूरी का आता है, लेकिन इसके जो पीरियड है, और 1555 से लेकर 1556 तक फिर ये दोबारा बाद में आएंगे। तो अभी मैं जो आपको ना अभी बताता हूँ कि इन्होंने मतलब कैसे किया। इसके अलावा इसके ना 3 बेटे थे, कामरान, अस्करी एंड हिंदा, ठीक है, जो मुसलसल तौर के ऊपर मुसलसली जो है ना बहुत प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे थे। और अफगान नोबल और इन दोनों के दरमियान भी मतलब इशू जो है ना वो क्रिएट हो रहे थे। और उसने अपना जो है ना आखिरकार जो इसका जो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ठीक है, जिसे हम तो उसने ना जो अपना अभी उसका स्टार्ट ही था मतलब, तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और उसने अपना जो है ना तख्त जो है ना वो खो दिया, क्योंकि जो उसका कमांडर था ना शेर शाह सूरी उसकी फौज का था। तो उसने जो है ना उसके ऊपर जो है ना खनवाज बैटल के साथ उसने कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसे ना इसे एग्जाइल कर दिया, भगा दिया, मतलब जला वतन कर दिया, ठीक है। जिस तरीके नवाज शरीफ को जला वतन कर गया था, ये जद्दा में रहा था, इस तरीके से जो है ना इसको भी जला वतन कर दिया। और ये उसकी ना बड़ी दिलेरी की बात है, दिलेरी की नहीं, बड़ी दरिया दिली है कि उसने ना इसको ना मारा नहीं था, बल्कि ना ये कुछ कुछ किताबों में है तो ये मतलब भाग के गया था, बल्कि वो मशहूर एक सक्का, अब नाम नहीं याद मुझे, जो है ना मतलब पानी पिलाते हैं ना पुराने जमाने में, तो उसे हम सिक्का कहते हैं, सक्का कहते थे। तो उसमें ये था कि जब ये भागा ना तो दरिया के ये पार नहीं कर सकता, तो एक सक्का था वो अपना मुश्किल में पानी ना जो भर रहा था, तो उसने उससे मदद मांगी, तो उसने उसे बचाया और उसे पानी जो है ना दरिया पार करवाया। और उसके बाद ये फिर दोबारा अपने जो है ना जिसे हम कहते हैं वो नाना के घर फरगाना इलाके में चला गया, ठीक है। वहां जाके उसने फिर शादी की इसे हुमायूं ने, ठीक है। तो उसने ना फिर ये हुआ कि उसने कहा कि अगर मतलब उसने उसका नाम पूछ लिया, कहते हैं जो मतलब जिसने इसे दरिया पार करवाया, उसके बाद फिर ये दोबारा आता है, दोबारा आके फिर हिंदुस्तान में काबिज होता है। तो फिर उसे फिर उस जो इसने इसकी जान बचाई थी ना, उसको दरिया पार करवाया था, तो फिर उसे बुलाता है, दावा देता है, और उसे कहता है "भाई, आप क्या मांगना चाहते हो, मांगो मुझसे"। तो वो कहते हैं कि उसने कहा था कि एक दिन जो है ना मैं हुकूमत, तो उसने एक दिन की हुकूमत इसे दी, और उसने जो है ना चमड़े का एक सिक्का जो है ना वो जारी किया था एक दिन की हुकूमत के लिए। वो इसलिए जारी किया था कि क्योंकि वो मुश्किलें थे ना, पानी पुराने जमाने में ना पानी जो भरते थे ना, तो वो चमड़े का ना एक वो गोल्ड मतलब वो होते हैं थैले टाइप, तो वो ना उससे भरते थे। तो उसने अपनी जो है ना बिरादरी का सोचा, ताकि हमारी जितनी भी बिरादरी है मतलब उनके पास चमड़े के बड़े ढेर हैं, तो उन्होंने उसके मतलब सिक्के बनाए और वो अमीर हो। तो ये भी एक कहानी है, ये अल्लाह अब्दुल कर जानता सच्ची है कि झूठी, ठीक है। चलो हम अपने जो हुमायूं की तरफ दोबारा आते हैं, तो उसमें ये था कि जब ये पर्शिया की तरफ जो है ना एग्जाइल होगा, उसने वहां जाके ना खमीता बानो से जो है ना जो किंग पर्शिया की बेटी थी उससे जो है ना शादी की 1541 में। उसके बाद 1542 में ना जो है अकबर वो क्या कहता है वो पैदा होता है उमरकोट में, ठीक है। और ये सवाल पूछा जाता है कि अकबर कहाँ पैदा होता है, क्योंकि आगे हम अकबर को पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है ना कारनामे हैं, और ये मुगल खानदान में बड़ा ही मशहूर बादशाहों में से एक बादशाह है। तो इसने पर्शिया के बादशाह के थ्रोन्स, ठीक है, इसने पर्शिया के जो बादशाह था उससे इसने मदद ली, ठीक है। हाँ, और सिकंदर सूरी से। तो उसके बाद फिर ये दोबारा वापस आया इधर बार से, उसने फिर जंग लड़ी पानीपत के ना जो मकाम के ऊपर। फिर उसने जो सिकंदर सूरी, ये पहले मैंने आपको बताया 1540 में ना शेर शाह सूरी था, तो उसकी हुकूमत थी, तो वो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके जो थे ना डिसेंडेंट, वो इतने काबिल नहीं थे, हुकूमत को सब जो है वो संभाल नहीं पाए, और उनके हाथों इसने जो है ना वो उनसे हाथों से अपनी जो हुकूमत छीन ली थी। और ये 1556 में ना उसने टोम हवायो ये हाँ दीन पना सॉरी, ये है ना दीन पना जो है ना बिल्डिंग है, इससे ये जो है ना गिर कर मरा था, ठीक है। और उस यूनेस्को ने इसे हेरिटेज साइट 1993 में जो है ना इसे डिक्लेयर किया था। आगे जो है ना शेर शाह सूरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा जो है ना जनरल था, और उसने हुमायूं को बैटल खनवाज के जरिए जो है ना हराया था, चौंसा और खनवाज के जरिए। और ये एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके जो मेन नोटेबल वर्क है, उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव जितना इसने ना 5 साल में ना 40 से 55 तक
ये सूरी डायनेस्टी है ना 15 साल की है, लेकिन इसके जो खुद की हुकूमत है वो 5 साल है, और उसकी 5 साल की हुकूमत और जो मुगलिया सल्तनत की 100 साल की हुकूमत के बराबर में जो है ना, इतने उन्होंने अच्छे काम नहीं किए जितने इसने कर दी। ये कासिम अली शाह का ये है, मैंने सुना था कि वीडियो में, कि अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो, आपको पता है कितना झूठ बोल रहा है सच, कि उसने कहा था कि जब ना ये बाबर, सॉरी, जो है ना, हाँ बाबर आया था ना, तो बाबर ने जब दावत दी एक मरतबा अपने ना ये दरबार में, तो शेर शाह सूरी भी मौजूद था, और ये खाना जो है ना वो छुरी और कांटों से ना इस तरीके से ना अजीब तरीके से पकड़ के खा रहा था। तो उसे ना बड़ा उसने से देखा, उसने कहा ये तो बड़ा जंगी बंदा है, और इसने मेरी हुकूमत को, इससे ना डरा मेरी हुकूमत को, कहते हैं इसे पकड़ो और इसे मार दो। शेर शाह सूरी का नाम लिया, तो कहते हैं ये भाग गया। तो बाकी उसके बाद सच साबित हुई, उसने फिर इसका जो है ना तख्ता ही पलट दिया हुकूमत का। ये जो है डिफरेंट किस्से हैं। और इस तरीके से इसका जो शेर शाह सूरी का जो इसने रेवेन्यू सिस्टम, ये पटवारी वगैरह सिस्टम जो है ना जमीनी, ये बहुत अच्छा इसने किया था, उसने इंसाफ बहुत अच्छा प्रोवाइड किया था। उसके अलावा इसने ना पुराने जमाने में आपको पता है कि ये जो सड़कें वगैरह है उसके गिर्द उसने ना छाँव के लिए जो है वो डिफरेंट जो है दरख्त लगाए थे। और सिराज मतलब ये जो होते हैं ना मुसाफिरगाह, वो, और जीटी रोड इसने बनवाया था काबुल से लेकर, बंगाल से लेकर काबुल तक 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, तो इसने ये बनवाई थी। और उसके अलावा ना इसने हॉर्स ब्रांडिंग भी जो है ना वो बताई थी, आपको पता है कि क्या मिक्स हो रहा है। हाँ जी बताएं क्या मिक्स हो रहा है, मिक्स क्या हो रहा है। अनम्यूट है आपके माइक, माइक बता दें। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी फिर, ठीक है। अदनान भाई वो दरअसल ना मिक्स इस तरह हो रहा है कि पहले आपने अकबर का बताया ना, सॉरी बाबर का बताया, ठीक है। उसके बाद जहीरुद्दीन के बारे में बताया। वो जहीरुद्दीन बाबर पूरा जहीरुद्दीन नाम है की, उसका। अच्छा जहीरुद्दीन बाबर पूरा नाम है। जी जी। अच्छा 1530 से 1500 कुछ तक उसने पहले हुकूमत की, फिर 1540 से 1555 तक, सॉरी असल में दरमियान में 1550 ना से ये आ जाता 1556। मुगल अंपायर, ये देखे ना 1526 से लेकर 1530 तक, 30 तक इसने हुकूमत की थी, ठीक है। ठीक हो गया। हाँ जी। एक मिनट मैं आपको दोबारा उसके बाद ना इसके जो वो है दरअसल डिसेंडेंट, मिक्स हो रहा है, इस वजह से ना समझ नहीं आ रही। जब मैं आपको ना ये प्रोवाइड करूंगा नोट्स, तो फिर आप ना को जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आता है, बाबर होता ये है पहली बाबर। बार हम सुन रहे हैं। 1526 से लेकर ना मैं बताता हूँ आपको, 1526 से लेकर 1530 तक ना जहीरुद्दीन बाबर हुकूमत करता है, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आता है, उसकी हुकूमत 1530 से लेकर 1540 तक होती है, ठीक है। ये समझ आ गया। उसके बाद जो है ना ये सूरी डायनेस्टी आती है, वो 1540 से लेकर 1555 तक है। और फिर ये 15 साल मतलब ये उसके शेरशाह सूरी ने जो डायनेस्टी की थी, ये उसका दरबारी था, ठीक है, उसका जनरल था। उसने फिर ये क्या करता है कि जो हुमायूं है, हुमायूं को वो मतलब जो है ना जंग खान का बैटल के जरिए, चौसा के जरिए हराता है, और फिर इसको ना जलावतन कर देता है। उसके बाद फिर ये 15 साल जो है ना हुमायूं, वो उधर पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया उधर जाता है, वहां जाके शादी करता है, और फिर दोबारा बरसके फौज लेकर ना पर्शिया के जो है बादशाह की मदद से दोबारा जो है बरसगीर के ऊपर हमलावर होता है, और फिर जो है वो ये विन कर लेता है। ये जो हुमायूं है, जो बाबर का बेटा है, ठीक है, और दोबारा जो है ना अपना वो हुकूमत ले लेता है। आप समझ आ गई है। अब अब समझ आई है। जी हाँ आ मैं, गई है। तो हाँ आगे। ठीक है, तो हम जो है ना ये अकबर के बारे में तो बात कर रहे हैं।
शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। उसने सिविल वर्क, ये हॉर्स ब्रांडिंग आपको पता है पहले भी एक जो है रूलर ने की थी, वो मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, कि हॉर्स के ऊपर जो है ना वो निशान बना के और वो आपको बताया था दाग थे जो। फिर सूर्य डायनेस्टी असल में दरमियान में आती है 1540 से लेकर 1555 तक, जिसमें पहला शेरशाह सूरी हमने पढ़ लिया, उसके बाद फिर दूसरा जलाल खान आ जाता है जो उसका बेटा था, ठीक है। वो अपने आप को इस्लाम शाह सूरी कहता है, और अफगान जो है ये नोबल थे, मतलब जो उसके दरबारी थे उसको ना सही तरह से ये ट्रीट नहीं करता, और 1553 में वफात पा जाता है। फिर नोबल जो है गुरेज खान को ले आते हैं, जो जलाल खान का जो भतीजा था, ठीक है। वो इनकम्पिटेंट था, उसने आज जो है ना, उसने पता है क्या किया, उसने ना मोस्टली जो है ना अपने दरबार में ना जो दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, ठीक है, और उन्होंने उनको जो है ना उनके कंट्रोल में दे दिया, ठीक है। इस तरीके से जो है ना जब हिंदू जो है वो दरबार में उसके शामिल हुए, तो मुख्तलिफ जो है पंजाब की, जिस तरीके से आपको पता है सिख वगैरह और मतलब डिफरेंट जो है जगहों से फिर ना बगावतें शुरू हो गई, ठीक है। हुमायूं जो फिर दोबारा जो है इसके हाथ इसी से जो है ना मुबरेज खां से जो है अपना जो है बादशाह जो है वो छीन लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मुगल जो है ना दोबारा आता है। हुमायूं जो है 1555 से लेकर 1556 तक जो है वो हुकूमत करता है, क्योंकि 1555 में ये जो है वो गेन कर लेता है बरसगीर। और उसके बाद उसका ना एक बहुत ही ना जो है क्या कहें वफादार जनरल होता है बैरम खान, वो बहुत ही बड़ा जंगजू होता है, जिसकी वजह से ना ये जीतता है, दोबारा जो है ना वो कंट्रोल करता है हुमायूं। और इसके बाद ये जो है ना वफात पाई जाता है, ये दीन पना बिल्डिंग से ना गिर के सीढ़ियों से अक्सर आ जाता है कि ना दो जो है अफगान रूलर के तीन जो है ना मुगल रूलर के बारे में पीपीएससी में बड़ा पूछ जाता है कि उनकी डेथ क्या थी। सॉरी, मुगल रूलर दो हैं, दूसरा एक और है। एक तो ये कि जो है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो है ना वो कैसे जो है वो मरा था, वो सीढ़ियों से गिरकर जदीद पनाह बिल्डिंग में जो है ना वो, इसका ऐसे कहते हैं कि ना ये सीढ़ियों से ना ये कोई कहते हैं सीढ़ियों से, या कोई कहता है ना ये जो दीन पनाह की बिल्डिंग है ना, इसके पास थी दूरबीन। हमें एक सर ने कहा था, बताया था कि ये दूरबीन से ना देख रहा था अपनी, मतलब जो है ना वो बिल्डिंग के बाहर जो है थे, क्या कहते हैं नज़ारे वगैरह, दूरबीन से देख रहा था अपनी रियाया को। तो दूरबीन से जैसे ना उस वक्त आपको पता है कि पुराने दौर में ना ये जो किले थे उनकी जो दीवारें होती थी ना, ये दीवारें बड़ी मोटी होती थी, क्योंकि जो भी हमलावर होते थे ना तो पहले उसके ऊपर दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते थे, इसलिए वो मोटी बनाते थे कि ऊपर तो उन्होंने तोपें भी रखी होती थी। ये वहां पे ना खड़ा होके जो है वो देख रहा होता है अपने रियाया को, अपने इलाके को, तो उसे पता नहीं चलता कि दीवार जो है ना कब वो खत्म हो रही है। तो ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है, लेकिन वो ये वो फिर वो गिर जाता है, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो दूरबीन की तरफ होती है, नीचे नहीं होती। तो इसके जो है ना वो डेथ हो जाती है, ये 1556 में, ठीक है। और उसके बाद फिर ना अकबर का जो है वो दौर शुरू होता है, और ये बहुत बड़ा लंबा है। अकबर जो है ना जलालुद्दीन अकबर 1556 से लेकर 1605 तक, ये देखिए आप 1556 से लीजिए हो गया 51 साल तकरीबन जो है ना ये हुकूमत करता है। अब हमारे ऊपर कोई 51 साल हुकूमत करे तो हमें कैसा महसूस होगा, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल जो है ना कोई भी हुक्मरान हमारे ऊपर आ जाए, वो भी बादशाह नहीं, हुक्मरान मतलब पीएम इलेक्टेड, जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो ये इनको तो चेंज भी नहीं कर सकती रियाया, तो वो कैसे गुजारते थे जिंदगी, तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। असल में ये जब ये अकबर जो आता है ना, इसके ये छोटा होता है इतना, मतलब ना इसकी जो है ना एज नहीं होती थी एट 13 ईयर ही फॉर। फिर ये ना पानीपत जब इसकी उम्र 13 साल थी, जब हिमू बकाल के केस पानीपत के ऊपर जो है ना इसकी लड़ाई हुई थी। और उसके बाद ना इसका जो ना मेन जो है ना इसकी दौर हुकूमत में जो हमने पीछे पढ़ा है ना बैरम खान, जो उसका साथी था इसके अब्बू का, ठीक है, जर्नल था जो जर्नल, तो उसकी वजह से ना इसे बड़ा फायदा होता है। और जो देखा जाए जो हुकूमत की भागडोर होती है वो संभाल रहा होता है, या इसकी जो है ना इसे एक जो है ना वो दाई होती है जो इसे पालती है, उसका नाम शायद यहाँ हमने लिखा हुआ है। तो उसके ना ये बड़े वो जो है ना वो मानी जाती है उसकी।
अच्छा इसकी ये बैरम खां की वजह से ये गुंदावा, किलंचार और ये डिफरेंट गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, कंधार, ठीक है, इन जैसे इलाकों के ऊपर जो है ना अपना कंट्रोल पा लेता है। और उसके अलावा जो है ना ये मेट्रोमोनियन अलायंस, ये आपने ना जोधा अकबर फिल्म देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि आप ना एक तो होती है कि आप ना जंग के जरिए किसी को जो है वो हुकूमत ले लें, एक ये होती है कि आप ना उनसे ना उनके से रिश्ते करके ना आप उनसे जो है ना हुकूमत या शर्तें का मनवा के ना तो जो है हुकूमत गेन कर रहे हैं। तो उसमें भी फिल्म में दिखाया गया कि वो एक हिंदू लड़की होती है, शहजादी होती है, तो वो उससे वो शादी कर लेता है और उससे हुकूमत मतलब उनके जो है कॉन्टिनेंट जो है उसके जो है ना वो अंडर आता है। ठीक हो गया। एस्टेब्लिश इसने जो है ना मनसबदारी सिस्टम जो है ना आर्मी में, मतलब जो जिस काम के लिए जो है उसे उसी काम के लिए जो है रहने के लिए उसने ना डिफरेंट, मतलब एक किस्म का जनरल सिस्टम हो गया, मतलब इसने डिफरेंट जो है ना रैंक आर्मी में इंट्रोड्यूस करवाया। और इसने सारे जो है ना मामलात को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की। उसके अलावा इसने ना जो मेन इसका बुनियादी जो है ना गलती जो हम मुसलमान अदा कहते हैं कि इसने दीन इलाही जो है ना वो स्टार्ट किया था 1551 में, ये पीपीएससी का रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक है। और उसको अपने आप को जो है ना असल में दीन इलाही से एक जो है ना इसके दरबारी ने इसे कह दिया, इसने ऐसे दीन इलाही ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि इसने ना सारे जो मज़ाहिब हैं, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसने मैट्रिमोनियलाइज करवाया। मैट्रिमोनियलाइज में ये होता है डिफरेंट हिंदू जो है ना जो लड़कियां थी उससे शादी की। तो उसके दरमियान दरबार में तो मतलब ये मंदिर वगैरह तो आ गया। उसने देखा कि हर और इसने भी ना फिर जो है बुतों की पूजा जो है शुरू कर दी। तो उसने ये देखा हर जो है ना जो मजहब है उसकी अच्छी अच्छी बातें जो है ना इसने इकट्ठी कर ली और उसको ना सबको मिला के ना एक मरकब सा बना लिया और अपनी पसंद का जो है ना इसने दीन बना लिया, जिसे इसने नाम ना दीनी इलाही दिया। और हजरत मरियम की जो है ना मतलब या बुतों को अपने आप को ये कहकर उसकी भी जो है वो ये देखिए इसका इतना जो है ये मुगल एम्पायर का ये आप जो नक्शा देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान इंडिया, ये थोड़ा सा इसे छोड़ के तो ये सारी इसके अंडर कंट्रोल में था। और इसने जो है जिस तरीके से ना जैन मज़हब है आपको पता है, ठीक है, तो जैनिज्म में उसमें ये होता है कि जानवरों को ना वो ज़िबा नहीं करते, तो इसने भी जो है ना वो मना कर दिया जानवरों को ज़िबा ना किया जाए, इसलिए उसने जो है ना जजिया, जजिया क्या होता है, जजिया ये होता है कि जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम हुकूमत में ना जो नॉन मुस्लिम जो है होते हैं लोग, तो उनसे ना एक टैक्स दिया जाता है और उसके बदले में उसको जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसे जजिया कहते हैं। उसने ना नॉन मुस्लिम से जजिया भी जो है ना लेना बंद कर दिया उसने। गाँव को जिस तरह के ना पहले भी बताया कि सब मज़ाहिब को ना इसने इकट्ठा किया, तो हिंदू मज़हब में जो है ना वो गाँव को ज़िबा नहीं कर सकते, गाय को ज़िबा नहीं कर सकते, तो इसने जो है ना गाय को ज़िबा करने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। और इस तरीके से इसने शराब, जुआ वगैरह सबको जो है ना सूद को अलाउ कर दिया। एक इसका जो है दरबार बंदा था, ताजुल आरफीन उसका नाम था, और इसने इससे पहली मरतबा अकबर को ज़िले इलाही कहा। ज़िले इलाही का मतलब होता है खुद, मतलब खुदा का साया। ठीक है, तो इसने इसे नाम मतलब बड़ा पसंद है लोगों को, फिर इसका नाम जिसे ना इसे ज़िले इलाही कहते हैं। और इसके जब इसके दरबार में जब लोग दाखिल होते थे तो फिर इसे सजदा भी करते थे। ये सारा जो शिरक सिस्टम है इसने इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके जो है ना वो तीन बेटे थे, सलीम, मुराद और दानियाल। ठीक है, और 1905 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं इसने इसके ना मेन जो है ना 9 रत्न बड़े मशहूर हैं। अक्सर जो है ना वो सवाल आ जाता है, एक एक से भी पूछ लेते हैं, मतलब एक किसी का नाम लेके के नौ, या ऐसे भी आ जाते हैं कि 9 रत्न किसके दौर हुकूमत में थे, तो ये इसकी हुकूमत में थे, जो है अकबर की हुकूमत में, जिसमें अब्दुल रहीम खान ये बहुत बड़ा आलिम था। ठीक है, अब्दुल फजल इसने जो है ना आईनी अकबरी लिखी थी। ठीक है, अकबरनामा लिखा था। राजा टोडरमल ये हिंदू था और ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ज़हीन और समझदार जो है इसका था, बीरबल था। ठीक है, ये हर बंदा ना नवरत्न से मुराद ये है कि 9 जेम्स, इसमें ना हर बंदा अपने काम में ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, पीक पे था। ठीक है,
तो जिस तरीके से ये है, आपने सुना होगा तानसेन जो है ना, ये शुरू से मतलब ना इसने, इसके बारे में ये मशहूर था कि इसने ना अपने सुर से ना गा के इसने ना एक मर्तबा जो है ना दिया जलाया था कि दिया वो जलाया था, इस तरीके मतलब इसकी इतना अच्छा वो ये गाता था। और लोग इसके ना मतलब बड़े दीवाने थे इसके गाने के, इसकी आवाज़ों के। इसने जो है सारे गामा पानी सा, ये जो है ना राग वगैरह ये इंट्रोड्यूस यही करवाने वाला था, तानसेन। और ये मुल्ला दो प्याजा एक किस्म का बावर्ची था, और ये ना इसका नाम इसका नाम ऐसे पड़ा मुल्ला दो प्याजा, कहते हैं कि ये दो प्याज से ना एक ऐसी डिश बनाता था ना कि बहुत ही टेस्टी बनती थी। और वो सिर्फ जो है ना ये जो डिश है वो बादशाह ही खाता था, और कोई जो है ना बंदा नहीं खाता था। पता नहीं बादशाह का टेस्ट इतना बुरा था या पता नहीं क्या था कि वो डिश सिर्फ बादशाह ही खाता था। दो प्याज से जो बनाता था, इसका नाम इसलिए मुल्ला दो प्याज है। तो राजा मान सिंह, ये मतलब हर डिफरेंट फील्ड के ना, हाँ, इसने जो है ना एक्सपर्ट बंदे जो है ना अपने दरबार में रखे हुए थे, जिनको नौरत्न भी कहते हैं हम उर्दू में। इस तरीके से उसके बाद ये उसकी 1605 में उसकी डेथ होगी। उसके बाद उसका बेटा आया जहांगीर, जिसका नाम सलीम था, 1605 से लेकर 1622 तक। जी। हाँ, उसने जो है अंपायर को कंसोलिडेट किया कंसोलिडेट किया। और उसने जो है ना एक नूर जहां जो है बहुत ही अच्छी जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ना, ये एक माई थी, उससे जो है ना इसने शादी की थी नूर जहां से। और शेख अहमद सर हिंदी जो है ना, इसको इसने ना जो है निकाला था उससे, ये कैद था। असल में शेख सर हिंदी जो है ना, असल नाम इसका नाम है असल नाम ये शेख सर हिंदी है, और इसे हम मुजद्दिद अल अफ़सानी कहते हैं। मुजद्दिद अल अफ़सानी, मुजद्दिद का क्या मतलब होता है? मतलब दोबारा दीन इजारत करने, अलिफ पहला सानी। हम ना मुजद्दिद अलिफ कहते हैं हजरत जो है हम पांचवा खलीफा हम किसे कहते हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब को, ठीक है। हजरत सॉरी वो जो है हजरत जो है हजरत उमर बिन खत्ताब ही है ना, हाँ सॉरी उमर बिन खत्ताब। एक तो हजरत उमर, वो दूसरे है ना जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है थे, हमारे दोस्त हैं। अब बकर सदीक जो साथ थे वो ना, वो उमर बिन, ये दूसरा आता है। ये बाद में जो है ना बड़ा, आपको हम उसको फिफ्थ खलीफा भी कहते हैं, उसको अलिफ सानी कहते हैं, और इसको जो है ना अलिफ मुजद्दिद अलिफ कहते हैं, और इस मुजद्दिद सानी कहते हैं। ये ना हर डिफरेंट जो है ना कैटेगरी है, कहते हैं कि 1000 साल बाद ना एक मुजद्दिद जो है ना वो पैदा होता है। और मुजद्दिद जो है ना मतलब जो भी दीन में जो नई चीजें एडिशन हो जाती है ना, उसको रद्द करता है, ठीक है। ये 52 मिनट के ऊपर ना जो हमारी जो है वो मीटिंग एंड हो जाएगी, 40 मिनट हो जाएंगे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर हम जो है दोबारा ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो जो है ना ये उस दौर में पैदा हुआ। तो ये था, इसने जो है ना जब ये बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, तो इसने देखा कि बादशाह कौन सा भला, इसके जो सलीम का जो अब्बू थे, मतलब उसके वालिद थे अकबर, जिसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया था, इसने सजदा जो है ना करने से मना कर दिया। तो उससे वजह पूछी गई, तो उसने कहा तो हम तो मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला को ही सजदा करते हैं। तो मतलब इसने ना फिर ये बड़ा मजहबी बंदा था, एक वली उल्लाह था। तो उसको जो है इन्होंने जेल में डाल दिया था अकबर ने। तो बाद में जब इसकी बेटे की हुकूमत है सलीम की, जिसे जंगीर भी कहते हैं, तो इसने इसको आज़ाद कर दिया था, ठीक है। और उसको फिर इजाज़त दे दी कि आप ना दरबार में जो है वो तबलीग कर सकते हैं। और इस तरीके से इसने ना दीन इलाही को भी ख़त्म कर दिया। और इसके इसी के दौर में ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, सर थॉमस रॉय आए थे, ठीक है, कैप्टन कुक के साथ जो है बरसगीर में। और पहले मरतबा जो है ना वो मुलाकात हुई थी इनकी 1612 में, ये भी पूछा जाता है। आगे जो है ना इसने ना मार्बल इंट्रोड्यूस करवाया, जो बरसगीर की बड़ी पहचान है, वाइट मार्बल। और इसने शालीमार बाग बनाया। और इसने जो है ना इसका जो अदल बहुत मशहूर था, अदले जहांगीरी। इसके दौर में ना दरबार के बाहर एक जंजीर जो है ना वो जो है वो लटकी होती थी।
तो अगर किसी को इंसाफ चाहिए होता था वो आता था, वो जंजीर को जो है ना वो खींचता था, और फिर सारे दरबारी इकट्ठे हो जाते थे, फिर उसी वक्त उसका जो है ना फैसला कर दिया जाता था। और इसकी जो है ये 1628 में जो है डेथ हो गया, और इसकी जो है ना जहांगीर मकबरा जो है ना लाहौर में जो है ना शायद अब तो है इसका जो है मौजूद है जहांगीर का। इसके बाद जो है ना शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरामाताजी थी, जिसे हम शाहजहां कहते हैं, ये भी मशहूर है। इसके अभी जो है ना गोल्डन ये जो मुगल में आया था, इसने भी अपने जो है ना जो उसका एम्पायर था इसको एक्सटेंड किया, और इसने जो है ना नूरजहां ने ना अपने जो है जो मुखालिफ थे उनको मार दिया, ठीक है। और उनको भी जो है जो इस मतलब दरबार इसकी हुकूमत में आ रहते थे उनको जेलों में डाल दिया या उन्हें मार दिया। और इसने ना अजमत बानो बेगम जो है मुमताज महल की, उससे जो है ना शादी की, और इसने ताजमहल जो है ना इसकी, आपको पता है कि ताज मुमताज के नाम के ऊपर जो है ना ये बना हुआ है ताजमहल, ठीक है। तो इसने ताजमहल बनवाया था, और उसकी याद में 1653 में। ये भी आ जाता है कि ताजमहल कब बनाया या किसने बनवाया, तो ये शाहजहां ने बनाया था। इसका जो असल नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, जिसे शाहजहां कहते थे। 1626 से लेकर 1658 तक, और 1653 में इसने शाहजहां जो इसने है ताजमहल बनाया था। और इसने जो है ना इसे अब जो आ रहे हैं ना एक दो, तो इनको ना ये बड़ा शौक होता था ये जो बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। और कहते हैं जिस दौर में ना हमारे यहाँ इधर ताजमहल बन रहा था, इसी दौर में जो है ना उस वक्त जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी इंग्लैंड में। तो ऑक्सफोर्ड का आपको पता है कि उसने फिर आज तक वो है, और उससे जो है ना कितना फायदा हुआ है, और हमें ताजमहल से कितना फायदा हुआ है आपको पता ही है। ठीक है, इसने डिफरेंट अली मस्जिद, दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, ठीक है, दिल्ली रेड फोर्ट, तख्ते तूत, और ये पीकॉक थ्रोन। ये पीकॉक थ्रोन आपको पता है इंग्लिश प्रोवर्ब्स भी है, आपको पता ही होगा, हमने पढ़ी है। तो ये जो है ना इसने बहुत बड़ा है ना सोने का इसने मतलब ना बनाया था अपने लिए ना तख्त, पीकॉक थ्रोन जिसे कहते थे, मोतियों से हीरो से लदा हुआ, ठीक है। और इसने ना अपना न्यू जो है ना वो अदनान कैपिटल भाई, जी। अदनान भाई, इन मुगल्स में सबसे अच्छा मुगल कौन था जो दीन के लिहाज से बहुत अच्छा रहा? दीन की लाशें से पहले वो सलीम है, ठीक है, वो भी ठीक था, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। और एक और भी था वो, अभी हम पढ़ेंगे उसका। और औरंगजेब आलमगीर वो भी अच्छा था, वो हाफिज कुरान था। तो बाकी अच्छा। देखे हम, नियत तो अल्लाह ताला जानता है, ये तो पता नहीं झूठी बातें हैं कि सच्ची बातें हैं। लेकिन अदनान भाई, इनके बारे में थोड़ा बहुत मशहूर भी है ना कि ये सारे जो मुगल थे ये शराब नोशी में बहुत ज्यादा लगे रहते थे। क्या तो ये ये हर बातें? हुक्मरान ऐसे ही होता है, अब हमारे नहीं हुक्मरानों नहीं, में देख लो हम। नहीं है तो सही, लेकिन इनकी और बात थी। मैं तो सुनता था, लेकिन अब वो हकीकत वो तक और है वापस मोहम्मद तो। शाह रंगीला, और वो हाँ इनके एंड में आते हैं ना फिर वो अच्छा शादियां। अच्छा ये जो अच्छा अच्छा इस अच्छा। मुमताज है इसकी पता नहीं, कोई कहते हैं कि 50 से एक तो बीवियां थी, हम्म। जो ये शाहजहां है शाहबुद्दीन जिसे। तो आप खुद ही देख देख रहे हैं कि अदनान भाई, अदनान भाई, हमें तो बीवियों ने ही मरवाया है, और तो किसी ने नहीं मरवाया। बस ठीक है ना फिर, आप सबक हासिल करें ना। हाँ, हम सबक हासिल नहीं कर रहे, मरियम नवाज को देख रहे हैं, उनको सबक ही हासिल कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे हम चलते हैं। अभी हमारी, बल्कि अभी ये जो है ना 52 मिनट हो गए हैं, तो अभी हमारी ना 53 मिनट होने से पहले हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हम फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। और